योर नेम उस सुंदर सपने जैसा है जिसे आप कभी नहीं चाहोगे कि वो खत्म हो, पर वो होता है। और ये एक लौती ऐसी एनीमे मूवी है जिसे मैं जितनी बार भी देखूं हर बार कुछ नया सा ही लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस 1.5 घंटे की मूवी में इतना कुछ हुआ था जिसे याद रखना और एक जगह एक तस्वीर में देखना बहुत ही मुश्किल है, पर ज़्यादा भी नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थिंग्स यू मिस्ड इन योर नेम। तो चलिए शुरू करते हैं। दी रेड थ्रेड। हमने मित्सुआ को कई बार एक लाल रस्सी को अपने बालों में बांधते हुए देखा। हालांकि ये एक आम रस्सी है, पर इस मूवी में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि इस लाल रस्सी को हमारे एशियन कल्चर में भाग्य की लाल रस्सी माना जाता है। जहाँ ये भी माना जाता है कि अगर दो लोग एक ही भाग्य से जुड़े हैं तो इसका मतलब वो एक लाल रस्सी से बंधे हैं, और यही लाल रस्सी बाद में मित्सुआ ताकी को दे देती है। और हम कह सकते हैं कि जब मित्सुआ ने ताकी को वो लाल रस्सी दी तभी से वो दोनों एक ही भाग्य को जीने लगे। और एक मजे की बात बताऊं, जिस टाउन में मित्सुआ रहती थी उसका नाम था इटामोरी, जिसका जापानीज में मतलब है धागों का रक्षक। दी डिजास्टर। जैसा कि हमें पता है कि इटामोरी टाउन से एक मीटियोर आके टकराता है जिसका नाम टाइमेट होता है, पर क्या हमें ये पता है कि ये मीटियोर हमें किसकी याद दिलाता है? तो सन 2011 में जापान में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आया था जिसमें बहुत से लोगों की जान गई थी। और अगर आपको याद हो तो जब ताकि गुफा में होता है तो उसे सपने में जापान का मैप दिखता है जिस पे हम एक आंसू की बूंद को गिरते हुए देख सकते हैं, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर भूकंप सबसे तेज आया था। हालांकि उस भूकंप और योर नेम के बीच में कोई संबंध नहीं है, और वैसे भी ज्यादातर जापानीज फिल्म एनिमेटेड लाइव एक्शन नेचुरल डिजास्टर्स पे ही बनती हैं, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर ज्वालामुखी, सुनामी, तूफान, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा आम हो तो उनकी मानसिकता भी वैसी बन जाती है। अगर उदाहरण के तौर पर बताऊं तो वेदरिंग विद यू जो कि 2019 में निकली थी, वो भी एक प्राकृतिक आपदा के ही ऊपर है। दी मियामिज़ू फैमिलीज नेम्स। अगर आपने योर नेम ध्यान से देखी है तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि इसमें मियामिज़ू परिवार के 3 पीढ़ियों को दिखाया गया है, और वो है हितोहा, फुताबा, मित्सुहा और योत्सुहा। और अगर इन नामों को आम जापानी भाषा में कहें तो 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता, 4 पत्ता, जो हमें बताता है कि किस तरह मियामिज़ू परिवार की महिलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कटिंग हेयर्स। अगर जापान में कोई लड़की अपने बालों को एक सीमित लंबाई तक छोटा करती है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उसके लवर के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है। और इस मूवी के दौरान मित्सुआ भी अपने बालों को एक सीमित लंबाई तक छोटा कर लेती है। हालांकि मित्सुआ किसी को भी डेट नहीं कर रही थी, पर उसने अपने बाल फिर भी काटे, जो हमें बताता है कि मित्सुआ उस समय क्या महसूस कर रही थी। कुची कामिजाके। ये एक जापानीज ट्रेडिशन है जिसे समझना हम नॉन जापानीज व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर जिसे ये समझ में आ गई उसके लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं होगा मूवी देखते समय। तो जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में मित्सुआ को मीका बनकर शिंटो श्राइन का कुची कामिजाके रस्म करते हुए देखते हैं, जिसमें चावल को मुंह से चबाकर एक बर्तन में रखा जाता है और उसी को कुची कामिजाके कहा जाता है। और आगे मूवी में मित्सुआ उस कुची कामिजाके को एक गुफा में बने शिंटो श्राइन में चढ़ावे के रूप में दे देती है। और जब 3 साल बाद ताकि उस गुफा को ढूंढ लेता है तो इतने साल बाद कुची कामिजाके अच्छे से फर्मेंट होकर शराब में बदल जाती है, जिसे पीकर ताकि दोबारा से मित्सुआ से जुड़ पाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एक टिपिकल फैंटेसी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये जापानीज कल्चर और जापान में रहने वाले लोगों के शिंटो के प्रति यकीन को दिखाती है। और अगर आप कभी शिंटो के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका मतलब है देवताओं का मार्ग। और ये काफ़ी मुश्किल होता है कि अपने एंशिएंट कल्चर को कायम रखना और साथ ही में अतीत और वर्तमान के बीच में संबंध दिखाना, वो भी एक ही मूवी में। पर शिंटो धर्म से दिखाना इसे आसान है, और शिंटो धर्म का इस्तेमाल करके ही हमें मित्सुआ और ताकी के बीच में रिलेशनशिप दिखाया गया। ताकि एक लड़का है जो फ्यूचर में जी रहा होता है, जो हमें शहर की जीवन शैली के बारे में बताता है, और वहीं दूसरी जगह मित्सुआ जो हमें बीते हुए कल और परंपराओं के बारे में बताती है। टाइम एट कॉमेट। अगर हमने इस मूवी में कोई चीज़ 2 बार देखी है तो वो है टाइम एट कॉमेट, एक मूवी की शुरुआत में और एक मूवी की आखिर में। और शायद टाइम एट कॉमेट ही वो एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को योर नेम इतनी ज़्यादा पसंद है, जिस वजह से 2019 में आए वेदरिंग वीडियो में हमें टाइम एट कॉमेट का एक कैमियो भी देखने के लिए मिला था। 12 सितंबर थर्सडे एंड मंडे। अगर आपने योर नेम थोड़ी सी भी ध्यान से देखी होगी तो आपको ये मूवी की शुरुआत से ही पता चल गया होगा कि मित्सुहा और ताकी बिल्कुल ही अलग टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं। और ऐसा कैसे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो जब मूवी की शुरुआत में मित्सुहा अपना फ़ोन चला रही होती है तो उसमें एक डेट मेंशन की होती है
12 सितंबर थर्सडे। और जब ताकि अपना फ़ोन चला रहा होता है तो उसमें जो डेट मेंशन होता है वो है 12 सितंबर मंडे, जिसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये दोनों अलग टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं। आई लव यू। मुझे नहीं पता कि ये कोई फैक्ट है या आपने इसको मिस कर दिया, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। मुझे पता है इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई जापानीज मूवी देखें तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसकी सारी बातें समझ में आए, क्योंकि ना ही हमें जापानीज आती है और ना ही हमें उसके कल्चर के बारे में ज़्यादा पता है। तो जब ताकी और मित्सुआ मैजिक कार में मिलते हैं तो ताकी मित्सुआ से कहता है, चलो हम एक दूसरे का नाम अपने हाथों में लिख लेते हैं, जिससे हम एक दूसरे का नाम कभी ना भूलें। पर मैजिक कार खत्म होने से पहले सिर्फ ताकी ही मित्सुआ के हाथ पर लिख पाता है। पर बाद में जब मित्सुआ ताकी का नाम भूल जाती है तो वो अपने हाथ की तरफ देखती है, जिस पर ताकी के नाम की जगह आई लव यू लिखा हुआ था, जिसे देखकर मित्सुआ कहती है, इससे मुझे कोई मदद नहीं मिली, मुझे अब भी तुम्हारा नाम नहीं पता। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि इस सीन की कितनी इंपॉर्टेंस है योर नेम में। और अगर आपने योर नेम ना ही इंग्लिश डब में देखी है और ना ही इंग्लिश सब में, तो इसका मतलब आपने योर नेम हिंदी डब में ही देखी होगी, और वो हिंदी डब है एनिमे टीएम की। हालांकि उनके भी हिंदी डब में वहाँ पर आई लव यू नहीं लिखा हुआ था, मेरा मतलब इंग्लिश और हिंदी से है। देखो, मैं एनिमे टीएम को ब्लेम नहीं कर रहा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई फ्यूचर में पहली बार योर नेम को हिंदी में देखेगा तो उसे ये नहीं समझ में आएगा कि वहाँ पर ताकी के नाम की जगह आई लव यू लिखा हुआ था। तो आप एनिमे टीएम को इंस्टाग्राम पर जाके डीएम कर सकते हैं या उनके यूट्यूब चैनल पर जाके उनको कमेंट करके ये बता सकते हैं कि उनको अपने योर नेम में इस चीज़ को अपडेट करना चाहिए। तो गाइस, ये थी कुछ बातें जो कि हर योर नेम फैन को पता होनी चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। छुए ये हवाएं कैसे हमको, तो ये आज ले जाए कहाँ भी हमको तो ना पता। बादलों में कैसे तुम और हम यूं मिल गए, ना कोई हमको देखे अब तुम और मैं यहाँ। यादें तेरी लेके उड़ता मैं चलूं यही, तुम ना ये तो जानो खोजूं तुमको मैं कहाँ। जब भी मुस्कुरा